जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टू इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, हम लोग का जो सीरीज चल रहा है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा सेट नंबर 28, इससे पहले सेट नंबर हम लोग 1 से 27 तक कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप बारीकी से देख सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि ये जल्द ही हमारा 30 सेट का ये जल्द ही समाप्त होने वाला है और ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा इसके बाद हम एडिटोरिया का जो 15 सेट का प्रैक्टिस सेट है वो करेंगे और वो ख़त्म होने के बाद उसके बाद हम लोग ये ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा रोशन आनंद सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट है वो करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले बता दें इसमें आप कितना स्कोर किए ये आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित यामूत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामूत्तर है। दोस्तों, ये आपको हम कितना बार बता चुके हैं, ये आप इसको याद कर लीजिए। 82 30 पूर्वी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के हल्के अपघर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है CaCO3, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, CaCO3। आगे देखेंगे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बताई गई है। तो ये कहाँ बताई गई है, तो ये सुंदरवन में बताई गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, एक के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6a25 को 11 से विभाजित किया जाएगा। तो एक जगह पे आप यदि अगर 3 रख देते हैं तो ये विभाजित हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, किस माह में भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अक्टूबर में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों, ये आपको हम कितना बार बता चुके हैं, इसको एक बार और देख लेंगे। आपको सिर्फ याद करना है 1584। क्या याद करना है, आपको याद करना है 1584 याद करिए। ठीक है, और नीचे लिख लीजिए आन, AAN आन, और ऊपर लिख लीजिए जोड़, JOD। इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, याद किए, आना जोड़ सिखाते हैं। क्या किसी को एक छोटा सा बच्चा को क्या बोलेंगे, आना जोड़ सिखाते हैं। नीचे हो गया आन ना, ऊपर हो गया जोड़, यानी कि आना जोड़ सिखाते हैं। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, A से आर्मी दिवस कब, 15 जनवरी। A से एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर। N से नेवी दिवस 4 दिसंबर। ठीक है, समझे, तो यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, एयरफोर्स यानी कि वायुसेना कब, तो ये अक्टूबर महीना में कब, तो ये 8 अक्टूबर को। ये तीनों याद रखिएगा दोस्तों, इसको यही तरीका है याद करने का, आना जोड़ सिखाते हैं। ठीक है, आप बीच में याद कर लीजिएगा 1584। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा O50, यानी कि O15, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। तो ये सेलवास के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, डेविस कप किससे, तो ये टेबल टेनिस से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और टेबल टेनिस कहाँ, तो ये बोर्ड पे खेला जाता है। ठीक है, और इससे एक इम्पोर्टेंट और है, टेबल टेनिस से एक शब्द आता है लेवल। ठीक है, लेवल जो अथी क्या कहते हैं, जो शब्द है ये टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों चीज याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसका परिस्थापन है। तो यह है GZ का, GZ12 का, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे,
भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड्स भी शुद्ध निरामिष हो जाता है। उदाहरण के लिए तो उदाहरण हो जाएगा भू स्थानीयकरण, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से क्या पूछेगा, निम्न में से क्या पूछेगा बढ़ा परिवार नहीं है, तो ये विदेशों से ऋण प्राप्ति नहीं है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, संसद की गणपूर्ति निश्चित है, तो यह है संसद की सदस्यता का 10वां भाग, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक डैश विचार विकसित करता है, तो ये व्याख्यात्मक विचार करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितना इनाम राशि दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 25 लाख। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखें, सही सुमेलित कीजिए, इसको क्या करना है, सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन, तो ये हो जाएगा 40 आर्टिकल 40 में। ठीक है, और ये है समान नागरिक, देखिए समान है और इसमें 44 समान है। ठीक है, तो ये इसका ये हो जाएगा, और कृषि पालन ये हो जाएगा 48, और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण ये हो जाएगा 50। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर अगला प्रश्न है, इसका यहाँ खाली जो स्थान है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 85, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 के वॉल्यूम 3 किन के चयनित भाषाओं का संकलन करता है, तो ये करता है रामनाथ कोविंद के बारे में, तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी, कौन सी योजना थी, तो ये थी हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखिए, यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी, तो स्प्रिंग संकुचित होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश से क्या घटाया जाता है, तो ये घटाया जाता है मूल्यह्रास। ठीक है, क्या घटाया जाता है, मूल्यह्रास, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कैक्टोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, तो ये हमारा इक्वाडोर में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखें, प्रभावी कीटनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सोडियम मेटासिलिकेट, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो ये हमारा लूसी यानी कि फुटबॉल। ठीक है, इसको याद कैसे कर रखेंगे, लूसी। ठीक है, लूसी को हल्का सा आप दिखिए तो ये फ की तरह दिख रहा है। ठीक है, लूसी फुटबॉल। ठीक है, आगे देखेंगे इसको, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था, तो ये हुआ था पटियाला में, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे सामाजिककरण कहा जाता है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास डैश है, तो जीमैक्स हमारा है भारत और जापान, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त को थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है, तो ये हमारा है कैल्शियम, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, रक्त थक्का से कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रख लीजिए। अगर ये पूछा जाए हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता है किसके कारण, तो ये हैपेरिन के कारण। ठीक है, किसके कारण, हैपेरिन के कारण हमारे रक्त में हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता। उसके बाद बाहर जो हमारा रक्त जमता है, ठीक है, तो ये कैल्शियम के कारण जमता है, लेकिन विटामिन कौन सा विटामिन, तो विटामिन के कारण। ठीक है, तो इसको
तो ये तो समझ गए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमारे शरीर के अंदर किसके कारण रक्त नहीं जमता है, तो हेपेरिन के कारण। बाहर किस विटामिन के कारण रक्त जमता है, तो कैल्शियम के कारण, ठीक है। और रक्त शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो ये कैल्शियम होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सुमेलित नहीं है, तो ये पिट्ट मृदा गुजरात, ये सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, परिवार खरीदार होते हैं एवं फर्म विक्रेता होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान किस देश को, मतलब मेजबान देश कौन था, ठीक है। तो ये अपना देश भारत था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। G20 का 2021 में इटली किया था। कौन किया था, इटली, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है, तो ये हो जाएगा घुली ऑक्सीजन का गिरना, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, तो ये बिलियन में, ठीक है, 3.8 बिलियन वर्ष पहले, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी जिनेवा में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, महिलाओं के गोले शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है। महिलाओं के गोले का शॉर्ट पुट का वजन जो होता है, ये होता है 4.0 किलोग्राम, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता था, वह था बारीक बात, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है, तो ये हमारा है किल नहर, सबसे व्यस्तम, यानी कि बिजी जो है किल नहर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा, तो ये होगा हमारा 1/4, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था हमारा जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ये हो जाएगा हमारा 69/90, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जहरीला पदार्थ जो आलू में पाया जाता है, आलू में जो जहरीला पदार्थ पाया जाता है ये 16(9) पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 16(9), जिसके कारण आलू जो थोड़ा हरा हो जाता है ना, इसके कारण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 16(9), ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे, तो ये ज्योतिराव फूले, ठीक है, समाज के लिए, ठीक है। इसको याद, देखिए कोई भी चीज़ आप रटिएगा तो याद नहीं होगा, ठीक है। जैसे सेट में जो भी क्वेश्चन आता है कोशिश कीजिए आप उसका 50% से ज़्यादा उसको याद करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए सत्यशोधक, ठीक है, तो आप अगर हमें कहिएगा तो हम तो याद करवा देंगे, लेकिन यही से थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसको देखते हुए जो भी मतलब हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है प्रश्न में, वो आपको हम याद करवा देते हैं, ठीक है। तो ये बोला है सत्यशोधक, तो कौन है, ज्योतिराव फूले, ठीक है।
सत्य पे जो हमेशा रहेगा उसका क्या होगा, विजय रहेगा, वो सदा फले फूले रहेगा। ठीक है, तो सत्य था ज्योतिरा फूले, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे सो कर बेलेंटे आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में सो कर, तो ये है लद्दाख। ठीक है, इसको देखिए कहीं कहीं सो लिखा हुआ रहता है, कहीं तसो लिखा रहता है। ठीक है, तसो, समझे। तो इसको याद कैसे करेंगे, ये भी याद करेंगे, क्योंकि ये देखिए आर्द्र भूमि से कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद कैसे कीजिएगा, तसो यानी कि एक पर एक दूसरा लद्दल रहेगा। ठीक है, तसो सुतल रहेगा, तो लद्दल रहेगा, तो लद्दू से लद्दाख। ठीक है, तो इसको संग ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से निम्नलिखित का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीय गोलमेंस पहले हुआ है पहले हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 में। ठीक है, उसके बाद हुआ है साइमन कमीशन का रिपोर्ट हुआ है, और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले हो जाएगा 3 4 1 2। ठीक है, आगे देखेंगे अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है, तो ये किया गया है 51वां संविधान संशोधन में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था, तो ये था ताराबाई के पास, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कच्चे खाने वाले पदार्थ को धोना क्यों चाहिए, जो कच्चे खाने वाले पदार्थ होते हैं उनको धोना आवश्यक क्यों जरूरी है, क्योंकि उसमें KMNO4 से, इसलिए यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रोटेस्टेंट वाद के जनक कौन है, तो ये है हमारा मार्टिन लूथर है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, खाद्य जाल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखें डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदन फिल्टर के रूप में काम आता है, तो ये हमारा आता है प्लीहा काम में आता है। ठीक है, प्लीहा जो है रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निष्पादक फिल्टर के रूप में काम में आता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे विश्व के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट कौन से देश के हैं, ठीक है, तो ये जमैका से, कहाँ से, जमैका, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r एवं मुख्य क्वांटम संख्या n के संबंध में दिया गया है, तो ये दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, प्राथमिक समूह का, ठीक है, तो ये है घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। आगे देखेंगे माइक्रोटॉक्सिक्स उत्पादन होता है, माइक्रोटॉक्सिस उत्पादन होता है, ये होता है कवक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखें किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्थिंग एजिंग घोषित किया
गया है। तो ये किया गया है 2021 से 2030 तक की, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? ध्वनि की इकाई जो है ये डेसिबल है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसको मिलान कीजिए। विली विली, तो ये है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद हरिकेन, ये यूएसए है। उसके बाद टाइफून, ये चीन से है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 3 1, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो ये की जा सकती है राज्य विधानसभा की तत्संबंधित संकल्प को पारित कर संसद द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, हैकिंग के लिए किस यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है? ठीक है, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्किनिंग, कहलाता है स्किनिंग, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है, ठीक है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये दोहरी झिल्ली होती है, क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया ये दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम जो होती है एकल झिल्ली होती है, लाइसोसोम, और राइबोसोम झिल्ली भिन्न, राइबोसोम में झिल्ली नहीं होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, सही कथन का पहचान कीजिए, ठीक है, सही कथन का पहचान कीजिए, तो ये हो जाएगा मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। इसके बाद जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, तो है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे देखें, 2021 में पद्म श्री पुरस्कार पाने वाला कौन है? तो यह है पी अनीता, पद्म श्री पुरस्कार पाने वाला 2021 में पी अनीता, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखिए, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो ये सर्वव्यापी महामारी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखें, कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था फरहान, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित है? तो ये अल्फा किरण, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाए तो ए तथा बी को जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखें, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो ये की थी इंडिया ओपिनियन किया था, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो ये इंडियन ओपिनियन ने शुरू किया था, ठीक है। आगे देखेंगे, अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीव तापमान पर सबसे तेज बढ़ता है, तो ये बढ़ता है 37 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? स्टोरेज की जो सबसे बड़ी इकाई है वो टेराबाइट होता है, ठीक है, टेराबाइट, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 होता है, ठीक है। टीबी ये गीगाबाइट, जीबी मेगाबाइट, एमबी, ठीक है, और बाइट सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, सबसे बड़ी हो गई टेराबाइट, सबसे छोटी बाइट। आगे देखेंगे, संदर्भ समूह है, तो ये है आकांक्षा समूह, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे,
हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो ये है हमारा JAXA यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखिए, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार जो स्थित है हमारा ये छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखें, सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? सितारों का टिमटिमाने का कारण ये अपवर्तन। ठीक है, सितारे पर प्रकाश का वायुमंडल परिवर्तन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? मुद्रा राक्षस के रचनाकार है ये विशाखा दत्त है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखिए, निम्न में से भारतीय संविधान का एक कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से है ये 5 से 11, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जानवर में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, तो ये है हमारा पॉलीसेकेराइड, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है? ये हो जाएगा हमारा 3.50 × 10⁻34 जूल सेकेंड, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस तार पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, चलिए देखते हैं फिर से। पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो ये 65 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2021 का शांति पुरस्कार दिया गया ये मिरिया रेसा और डिम्टी मुरातोवा को, ये दोनों को दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, यदि एक भिन्न को इससे भी गुना करे तथा इसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम 512/27 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो ये बांग्लादेश से जोड़ता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, बिजली क्षेत्र में कैलाश विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या हो जाएगा? तो कुल आगम घट जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये ओम राउत को चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखिए, कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो ये जिकेटस होता है, ठीक है, विटामिन ई की कमी से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल क्या है? तो कार्मेल एक राइफल है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, जिगर शब्द संबंधित है, जिगर है तो ये बिलियर्ड से है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आयरिश सागर स्थित है, तो ये कहाँ है? तो ये ब्रिटेन के पश्चिम में है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया? तो ये कतर में किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ये कतर से एक चीज़ याद रखिएगा, इस बार जो अभी हाल फिलहाल में जो एक क्या कहते हैं
जो एक लहर चला था जिसका नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, ये कतर ही दिया था। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। अभी तो याद तो नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। यदि माइनस का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ भागा तथा माइनस का अर्थ गुना हो तो 10 भागा 5 माइनस 3 गुने 8 प्लस 4 का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है। तो ये किया जाता है सोडियम मेटाबाइलसेप्ट के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो ये तेलंगाना से नहीं गुजरती, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखेंगे, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग बनाया है। तो ये बनाया है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखें, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा क्या होती थी। ये फास्फोलिपिड रहता है। ठीक है, फास्फोलिपिड, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।